नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट मानेंगे हम इसको, क्योंकि सूर्य के आधार पर ही ज्योतिष की बड़ी सारी गणनाएं होती हैं। सूर्य के आधार पर ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है और सूर्य के आधार पर भी हमारे जगत में प्राण का संचरण होता है। हालांकि होता तो ईश्वर की इच्छा से है, लेकिन सूर्य उसका निमित्त बनता है। इसीलिए सूर्य की बड़ी महिमा है, बड़ी भूमिका है। सूर्य का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में बड़ा इंपैक्ट पैदा करता है, बड़ा प्रभाव पैदा करता है। और सूर्य फिलहाल जाने को तैयार है मीन राशि में, यानी सूर्य की मीन संक्रांति बस शुरू हो रही है और इसके साथ शुभ कार्य बंद हो रहे हैं। क्या मामला है, समझते हैं और समझाते हैं, लेकिन पहले गुड लक। भोजन करने के पश्चात तुरंत बहुत सारा जल नहीं पीना चाहिए। एक बात कही जाती है, भोजनांते विषम वारी, अर्थात भोजन के अंत में वारी मतलब जल विष के समान होता है। तो भोजन करने के बाद बहुत सारा जल ना पिए, थोड़ा सा पी सकते हैं, 2-4 घूंट पी लीजिए, लेकिन बहुत सारा जल अगर ग्रहण ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम 30-35 मिनट के बाद अगर आपको पानी पीना है तब आप पर्याप्त पानी पीजिए, वो आपके लिए ठीक होगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सूर्य की मीन संक्रांति है क्या और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस पोजीशन को, इस स्थिति को हम कहते हैं संक्रांति। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे मीन संक्रांति कहेंगे। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि मानी जाती है, वाटरी राशि है, और इसमें सूर्य का प्रवेश करना विशेष परिणाम पैदा करता है। सूर्य जब बृहस्पति की जलचर राशि में जाता है तो सूर्य के परिणाम बड़े विचित्र से हो जाते हैं, बड़े अनोखे से हो जाते हैं। बीमारियां और रोग बढ़ने लगते हैं, लोग बीमार होते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, लोगों के मन में बड़ी सारी चंचलता आ जाती है, मन स्थिर नहीं होता, मन में अंट-शंट विचार आते हैं, मन एकदम कॉन्सेंट्रेट होता ही नहीं है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि इस समय मन की स्थिति अच्छी नहीं होती। अब चूंकि ज्योतिषीय कार्यों से शुभ कार्य बंद हैं, इसीलिए इस समय को मीन मलमास कहते हैं या मीन खरमास कहते हैं। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उनके प्रवेश करने के साथ ही मीन खरमास शुरू हो जाएगा। इस बार मीन खरमास या मीन मलमास 14 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक बना रहेगा। क्या काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तमाम बातें इस पर चर्चा होगी, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, आकस्मिक धन मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी और यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 81%। वृषभ राशि, जीवन में परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सुंदर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अचानक आपको आर्थिक लाभ होगा, ये संकेत भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन आपको इस समय जिस चीज का ध्यान रखना है वो आपके रिश्ते हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उस पर ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब कोई भी ग्रह बदलता है, चेंज होता है, खासतौर से सूर्य जैसा ग्रह तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अब हम ये समझते हैं कि किसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और किसके लिए इसका अच्छा प्रभाव हम देखेंगे। देखिए, जिनको क्रोध ज्यादा आता हो, जिनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ा रहता हो, उनके लिए ये मामला बहुत अच्छा नहीं है। जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, उन्हें भी विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों की राशि मेष राशि है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कन्या या मकर या कुंभ राशि है, मेष, वृष, सिंह, कन्या, मकर या कुंभ राशि है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आमतौर पर आंखों की समस्या, सरदर्द की समस्या थोड़ी सी परेशान कर सकती है।
जो लोग प्रशासन के क्षेत्र में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं या स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं या अब उठना शुरू कर देंगे, वो लोग भी तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे, क्योंकि याद रखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में इस कदर पहुंच जाती है कि ग्रहों नक्षत्रों का जो प्रभाव है ना, वो बहुत हद तक डाउन हो जाता है। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन विशेष लाभकारी होगा। इन्हें इस दौर में अपनी शक्ति का, धन का, मान सम्मान का, नाम और यश का फायदा हो सकेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम बनेंगे। आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं, लेकिन इस समय ये जरूर कहेंगे कि आप नया कारोबार शुरू ना करें। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं, इसकी संभावना भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, इस समय यात्रा पर नहीं जाएंगे, यात्रा नहीं करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। धन के नुकसान से भी बचाव करें तो और भी अच्छा होगा। शाम तक सावधानी बनाए रखेंगे, शाम तक ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अनावश्यक वाद विवाद हो, चोट चपेट लग जाए, कोई घटना दुर्घटना घट जाए। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 47%। बात करेंगे कि सूर्य की मीन संक्रांति में कौन कौन से कार्य मना हो जाते हैं और उसके पीछे का तर्क दरअसल क्या है, क्यों मना हो जाते हैं। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। रेखा रावत ने हमें मेल लिखा है उत्तराखंड से। जन्म की तारीख है 24 सितंबर 1974। जन्म का समय है 9 बजे रात में। जन्म का स्थान है उत्तराखंड। हमने देहरादून को इनका सेंटर प्लेस माना है। ये पूछ रही हैं कि इनकी शादी 1995 में हुई है। इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए, कैसे इसको अच्छा बनाएं? रेखा जी, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप पति और पत्नी के बीच में बेवजह की ईगो प्रॉब्लम है। बिना कारण के अहंकार की और अहम की समस्या आपको परेशान कर रही है। इससे अगर आप बाहर निकल लें तो मुश्किल दूर हो जाएगी। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम माँ पार्वती और भगवान शिव और पार्वती, इन दोनों की संयुक्त रूप से उपासना करिए। एक छोटा सा मंत्र आपको बताते हैं, ये सुबह शाम जपेंगी। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम जप करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि हर शनिवार के दिन मीठी चीज का, खाने पीने की कोई भी मीठी चीज हो, अगर आप इसका दान करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में जाने के साथ कौन कौन से शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे और क्यों हो जाएंगे भाई। देखिए, इस समय विवाह वर्जित होगा, विवाह करना मना होगा। और अगर इस समय विवाह किया जाएगा तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा, इमोशनल सुख भी नहीं मिलेगा, और न ही शारीरिक सुख मिलेगा। न तो फिजिकल सुख मिल पाएगा, न तो इमोशनल सुख मिल पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया इस समय शादी मत करो, शुक्र कमजोर होता है, बृहस्पति कमजोर होता है। इस समय नए मकान का निर्माण करना और संपत्ति खरीदना भी मना होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस समय में अगर आप मकान बनाते हैं तो मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं, और अगर बन भी गया तो उनमें निवास का सुख नहीं मिल पाता। तो इस समय ऐसा कहा जाता है कि फिक्स प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए, मकान, दुकान, जमीन के लिए अगर आप प्रयत्न न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय नया व्यवसाय या नया कार्य भी आरंभ न करें तो ज्यादा अच्छा है। नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मीन मलमास में अगर आप नया व्यवसाय आरंभ करें, नया कार्य करें, तो इससे आर्थिक मुश्किलें आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा डूब जाए, बहुत सारा पैसा नुकसान में चला जाए। तो जो मीन मलमास का समय होता है वो तकरीबन होता है वही जो आपको बताया हमने, 14 मार्च से लेके और 15 अप्रैल तक का वक्त होगा। इसमें आप बिजनेस करने से बचें तो बेहतर है।
बहुत सारे मंगल कार्य जैसे द्विरागमन, जिसको गौना भी कहते हैं, कर्णवेद, जिसको कान छिदाना कहते हैं, और मुंडन, ये भी वर्जित होता है, क्योंकि इस अवधि में अगर आप कोई मंगल कार्य करने का प्रयास करते हैं तो ज्योतिष कहता है इससे रिश्तों के खराब होने की संभावना होती है, इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो याद रखिए, हम ये नहीं कहते कि इसमें कोई भी जीने मरने का सवाल हो काम मत करिए, नहीं, हम वो भी आपको बताएंगे कि कौन से कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जिन कार्यों की मनाही है उनके पीछे तर्क यही है कि आपके मन की स्थिति अच्छी नहीं होगी, और जब मन अच्छा नहीं होगा, कोई काम किया जाएगा तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा आपको, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ हम देख पा रहे हैं, जीवन साथी का सुंदर सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है, साथ ही साथ मनोरंजक यात्रा के योग भी बन रहे हैं, नए मित्र भी आपके बनेंगे, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा आपके पास 91%। अब ये जानते हैं कि मीन मलमास में कौन से कार्य कर सकते हैं भाई, कौन सा कार्य कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो काम आप मीन मलमास में कर सकते हैं जैसे भी संभव हो। अगर आपको करना ही है, क्योंकि हम समझाएंगे तब भी तो आप मानेंगे नहीं। तो अगर प्रेम विवाह का मामला है, स्वयंवर का मामला है, तो हाँ, विवाह किया जा सकता है। अगर कुंडली में शुक्र मीन राशि में है तो भी इस अवधि में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र अगर आपकी कुंडली में मीन का होगा तो शुक्र उच्च का होगा, और ऐसी दशा में आपको मीन मलमास का असर प्रभावित नहीं करेगा। जो कार्य नियमित रूप से चल रहे हो, मान लिया मकान पहले से बनना शुरू हो गया है, आपने दुकान पहले ही शुरू कर ली है, जो काम पहले से चले आ रहे हो रेगुलरली, उनको भी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी रोकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो कार्य निश्चित समय पर होंगे, निश्चित है कि भैया 3 महीने में होना ही है, 4 महीने में होना ही है, उनको आप नहीं रोक सकते। जैसे सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये पहले से डिसाइडेड है, बच्चा पैदा होगा, किसी भी समय पैदा होगा, मान लीजिए उसका अन्नप्राशन 6 महीने पे होता है और वो 6 महीना मीन मलमास में पड़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अन्नप्राशन नहीं करेंगे, मलमास चल रहा है। नहीं, अन्नप्राशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो पहले से निश्चित है। मीन मलमास पड़ता तो भी अन्नप्राशन होगा, नहीं पड़ेगा तो भी अन्नप्राशन होगा। अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं, अमूमन लोग गया में श्राद्ध भी करते हैं, अक्सर लोग करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप गया में श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इस अवधि में कर सकते हैं, उसकी भी वर्जना नहीं है, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को फिलहाल हम क्या सलाह देने वाले हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा आपको, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में आपके मजबूती आएगी, धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा, वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो याद रखिए, जो मीन मलमास का मामला है, जो मीन खरमास का मामला है, वो यकीनन शुभ कार्यों के लिए मना है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जिनका समर्पण 100% ईश्वर के ऊपर हो, उन्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसी दशा में रोज प्रातः जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। एक मंत्र भी आपको बताते हैं। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के। जहाँ तक याद आती रहेगी।